इन चीज़ों पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले कमल शोधब साहिबा, ये जो खबर चल रही है, खान साहब को ये लगता है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो इमरान खान साहब को अपने मुखालिफ समझते हैं या उनकी मुखालफत में हैं। ये तासुर क्यों कायम हो रहा है और इमरान खान साहब क्या इस पे वाकई पूरी तरह बिलीव करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान। देखिए, इमरान खान साहब ने कभी इस तरह की बात नहीं की ना। आप देख लें कभी किसी उस पे पब्लिक फोरम पे आके उन्होंने इनके खिलाफ कोई बात की है। लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं उससे तासुर शायद इस तरह का आया होगा, क्योंकि आप देखें कि बाजवा साहब के जाने के बाद हालात बेहतर होने की बजाय हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन दूसरे जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जैसे मरियम बीबी का बयान आया कि जी 29 नवंबर के बाद हमें असल हुकूमत मिली, उसके बाद उनके जितने वो करछे चिमटे और जो सारे इनके आगे मुलाजमीन हैं वो भी इस किस्म के बयान देते पाए जा रहे हैं कि असल हुकूमत तो हमें मिली ही 29 के बाद है। तलाल चौधरी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नवाज शरीफ का बयान आया है कि हमने तो अपना वादा पूरा कर दिया है, आप अपना किया हुआ वादा पूरा करें, मुल्क हम संभाल लेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बना दिया जाता है। और इस तरह के जो तासुरात हैं ये अवाम को भी तकलीफ देते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह के मामला जिसका आप जिक्र करें वो भी, उसका भी तासुर अवाम में भी आता है। और जाहिर है जो हमारे जैसे वर्कर्स हैं उनके पास भी इस किस्म के मामला आते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से पेशियों पे बुलाया जा रहा है और फिर वहां पे कोई इंतजाम नहीं होता, बारे में बड़ा खुलेआम बात की गई, उनको नॉमिनेट किया गया FIR में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं बुलाई गई, कोई उस तरह की तहकीकात नहीं की गई, वन साइडेड चीजें चल रही हैं। तो फिर इस तरह के मामलात में अभाम तो होगा। और बहरहाल जहां तक इमरान खान साहब का की बातचीत आप कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी अपना इदारा है, अपनी फौज है, उसके बारे में हमेशा कहा है कि मेरी जान से ज्यादा वो कीमती है। लेकिन चंद लोगों पे हमें ऑब्जर्वेशंस हैं, वो अब आपने देख लिया है। के साथ साथ जो हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं रिटायर्ड बाजवा साहब, उन्होंने अपनी जुबान से इन चीज़ों का इकरार किया है। और उनको आवाम तक पहुंचाने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ये बात की कि जी मैं तो खुद वीडियोज़ और ऑडियोज़ टेप करता रहा और मुझे तो इमरान खान जो है वो थ्रेट था, वो माहिर मईशत भी बन गए, वो हर चीज़ के माहिर बन गए। तो अब मैं तो सोच रही हूँ कि हमें सबको ही जाके फिर मेरे ख्याल में उसी एकेडमी से डिग्रियां लेनी चाहिए, क्योंकि वो हरफन मौला हो जाता है ना बंदा। और आवाम जो हमें इलेक्शन या इलेक्ट करके जिनको लेकर आती है, शायद वो बेचारे किसी काबिल नहीं होते हैं, लेकिन सारी अकले कुल जो है वो एक ही बंदा हो सकता है। तो मैं ये बाजवा साहब के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आपके प्रोग्राम के बाद ये ना मुझे भी घर से उठा के ले जाएं। पिछली दफा तो मेरे चचा जान है अंकल अमजद शोएब, उनको उठा के ले गए थे और उनकी जो जेल के पीछे से तस्वीरें आई हैं वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। इंप्रेशन क्या, वो हिस्ट्री बन गई है। रहती दुनिया तक पाकिस्तान के जो इस टाइम की फाशिज्म है उसके ऊपर एक काला धब्बा होगा जो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब की तस्वीरें जेल की उस कोठड़ी के बाहर से आती रही हैं। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।